अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कायनात खिज़र। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बाकायदगी के साथ आप तक पहुंचती रहे। एक बादशाह महल की छत पर टहलने चला गया। टहलते टहलते उसकी नजर महल के नजदीक के घर की छत पर पड़ी, जिस पर एक बहुत खूबसूरत औरत कपड़े सुखा रही थी। बादशाह ने अपनी एक बांदी को बुलाकर पूछा कि किसकी बीवी है ये। बांदी ने कहा, बादशाह सलामत, ये आपके गुलाम फेरोज की बीवी है। बादशाह नीचे उतरा। बादशाह इस औरत के हुस्न जमाल से सहर हो चुका था। इसने फेरोज को बुलाया। फेरोज हाजिर हुआ तो बादशाह ने कहा, फेरोज, हमारा एक काम है। हमारा ये खत फलां मुल्क के बादशाह को दे आओ और इसका जवाब भी उनसे लेकर आना। फेरोज इस खत को लेकर घर वापस आ गया। खत को अपने तकिए के नीचे रखकर सफर का सामान तैयार किया, रात घर में गुजारी और सुबह मंजिल मकसूद पर रवाना हुआ। इस बात से लाइल्म के बादशाह ने उसके साथ क्या चाल चली है। इधर फेरोज जैसे ही नजरों से ओझल हुआ तो बादशाह फेरोज के घर पहुंचा और दरवाजा बजाया। फेरोज की बीवी ने पूछा, कौन? बादशाह ने कहा, मैं हूँ, बादशाह सलामत। तो उसने दरवाजा खोला। बादशाह अंदर बैठ गया। फेरोज की बीवी ने हैरान होकर कहा, बादशाह सलामत, आज बादशाह सलामत यहाँ हमारे करीब खाने में? बादशाह ने कहा, मैं यहाँ मेहमान बनकर आया हूँ। फेरोज की बीवी ने बादशाह का मतलब समझकर कहा, मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ आपके इस आने से जिसमें मुझे कोई खैर नजर नहीं आ रही। बादशाह ने गुस्से में कहा, मैं बादशाह हूँ। फेरोज की बीवी ने कहा, बादशाह सलामत, मैं जानती हूँ कि आप ही बादशाह हैं, लेकिन बुजुर्ग कहकर गए हैं, शेर को अगरचे जितनी भी भूख लगी हो लेकिन वो मुर्दार तो नहीं खाना शुरू कर देता। बादशाह इस औरत की इस बात से बड़ा शर्मसार हुआ और वापस चला गया, लेकिन अपने चप्पल वहीं पर भूल गया। दूसरी तरफ फेरोज को आधे रास्ते में याद आया कि जो खत लेकर जाना था वो तो घर पर ही छोड़ आया, तो उसने घोड़े को तेजी से वापस मोड़ा। फेरोज अपने घर पहुंचा तो तकिए के नीचे से खत निकालते वक्त उसकी नजर पलंग के नीचे पड़े हुए बादशाह के चप्पल पर पड़ी, जो वो जल्दी में भूल गया था। फेरोज का सर चकरा कर रह गया और वो समझ गया कि बादशाह ने उसको सफर पर क्यों भेजा था। फेरोज किसी को कुछ बताए बगैर चुपचाप घर से निकला। खत लेकर वो चल पड़ा और काम खत्म करने के बाद बादशाह के पास वापस आया तो बादशाह ने इनाम के तौर पर उसे 100 दिनार दिए। फेरोज दिनार लेकर बाजार गया और औरतों के कीमती कपड़े और कुछ तोहफे भी खरीद लिए। घर पहुंचकर बीवी को सलाम किया और कहा, चलो तुम्हारे मायके चलते हैं। बीवी ने पूछा, ये क्या है? फेरोज ने कहा, बादशाह ने इनाम दिया है और मैं चाहता हूँ कि ये तुम पहनकर अपने घर वालों को भी दिखाओ। बीवी, जैसा आप चाहें। बीवी तैयार हुई और अपने वालिदैन के घर अपने शौहर के साथ रवाना हुई। दामाद बेटी और उनके लाए हुए तोहफे देखकर वो लोग बहुत खुश हुए। फेरोज बीवी को छोड़कर वापस आ गया और 1 महीना गुजरने के बावजूद न बीवी को पूछा न उसको वापस बुलाया। फिर कुछ दिन बाद उसके साले उससे मिलने आए और उससे पूछा, फेरोज, आप हमें हमारी बहन से गुस्से का सबब बताएं या फिर हम आपको काजी के सामने पेश करेंगे। तो उसने कहा, अगर तुम चाहो तो कर लो, लेकिन मेरे जिम्मे इसका ऐसा कोई हक बाकी नहीं जो मैंने अदा न किया हो। वो लोग अपना केस काजी के पास लेकर गए तो काजी ने फेरोज को बुलाया। काजी उस वक्त बादशाह के पास बैठा हुआ था। लड़की के भाइयों ने कहा, अल्लाह बादशाह सलामत और काजी साहब को कायमो दायम रखे। काजी साहब, हमने एक सरसब्ज बाग, दरख्त, फलों से भरे हुए और साथ में मीठे पानी का कुआं इस शख्स के हवाले किया तो इस शख्स ने हमारा बाग उजाड़ दिया, दरख्त काट लिए और कुआं बंद कर दिया। काजी साहब ने फेरोज की तरफ मतवज्जा होकर पूछा, हाँ तो लड़के, तुम इस बारे में क्या कहना चाहते हो? काजी साहब, जो बाग मुझे दिया गया था वो उससे बेहतर हालत में मैंने इन्हें वापस किया है। क्या इसने बाग वैसे ही वापस किया है जैसा कह रहा है? भाइयों ने कहा, हाँ, वैसी ही हालत में वापस किया है, लेकिन हम इस बाग के वापस करने की वजह पूछना चाहते हैं। काजी, हाँ फेरोज, तुम क्या कहना चाहते हो इस बारे में? फेरोज ने कहा, काजी साहब, मैंने बाग किसी बुग़्ज़ या मकसद की वजह से नहीं छोड़ा, बल्कि इसलिए छोड़ा कि एक दिन मैं बाग में आया तो उसमें मैंने शेर के पंजों के निशान देखे तो मुझे खौफ हुआ कि शेर मुझे खा जाएगा, इसलिए मैंने बाग में जाना बंद कर दिया। बादशाह, जो एक तरफ टेक लगाए सब कुछ सुन रहा था, उठकर बैठ गया और कहा, फेरोज, अपने बाग की तरफ अमन और मुतमईन होकर जाओ। वल्लाह, इसमें कोई शक नहीं कि शेर तुम्हारे बाग में आया था,
لیکن وہ وہاں پر نہ تو کوئی اثر چھوڑ سکا اور نہ ہی کوئی پتا توڑ سکا، اور مایوس ہو کر لوٹ آیا۔ اور خدا کی قسم میں نے کبھی تمہارے باغ کے گرد لگی مضبوط دیواریں نہیں دیکھی۔ تو فیروز اپنے گھر لوٹ آیا اور اپنی بیوی کو واپس بلا لیا۔ نہ تو قاضی کو پتہ چلا اور نہ ہی کسی اور کو کہ آخر ماجرا تھا کیا۔ کیا ہی بہتر ہے کہ ہم بھی اپنے اہل و عیال کے رازوں کو چھپائیں تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ اپنے گھروں کے بھید کسی پر ظاہر نہ ہونے دو۔ اللہ آپ سب کی زندگی خوشیوں سے بھر دے اور آپ کے اہل و عیال کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجیے اور اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔